तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रम से 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने से 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं रवि, मनीष और नवीन, 3 व्यक्ति हैं ये। रवि जो करता है वो करता है 30 दिन में और मनीष करता है 15 दिन में और नवीन करता है 10 दिन में। ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों को जो एलसीएम आएगा वो आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 15 दूनी 30 और ये 10 3 30। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 30 है ये है टोटल कार्य। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रवि है, रवि की एफिशिएंसी जो क्षमता आई है वो आई है 1 काम प्रतिदिन करता है रवि, और जो मनीष है वो 2 दिन काम प्रतिदिन करता है और नवीन करता है 3 काम प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रवि जो है, रवि कार्य शुरू होने से 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन का कार्य होगा तीनों का, 2 दिन का कार्य जो होगा तीनों का जो होगा वो होगा 1 + 2 + 3। ठीक है, इंटू 2। 1 दिन का कार्य ये होगा, 2 की गुणा कर देंगे तो 2 दिन का कार्य निकल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 दिन में तीनों मिलकर इतना कार्य करते हैं, तो कितना करेंगे? 3 × 2 = 5 × 6, 6 दूनी 12, 12 कार्य ये 2 दिन में कर देंगे तीनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, तो अब कार्य कितना बचेगा? अब जो टोटल कार्य है, अब बचेगा कार्य जो बचा वो बचा 30 - 12 बराबर 18 कार्य बचा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिखा है तथा मनीष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो मनीष और नवीन की एफिशिएंसी कितनी है? नवीन की है 2, और सॉरी मनीष की है 2 और नवीन की है 3। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे 1 दिन में वो करेंगे 5 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर के? मनीष को हम m से कर लेते हैं, नवीन को कर लेते हैं n से डिनोट। ठीक है, तो दोनों 3 दिन में जो करेंगे, 1 दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिन में करेंगे वो 15 काम, 15 कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य बचा हुआ था 18, तो अब जो कार्य बचा है वो बचा है, अब जो कार्य बचा है वो बचा है, बचा कार्य 18 - 15, तो कितना बचा है? 3 कार्य बचा है अब। ठीक है दोस्तों, अब बचा है 3 कार्य। अब जो 3 कार्य है इसको अकेला करेगा नवीन, तो नवीन इसको 3 कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा? नवीन 1 दिन में 3 कार्य करता है, तो नवीन करेगा 3 कार्य है, और 3 कार्य ही वो पर डे करता है, तो ये 1 दिन में ही कर देगा, 1 दिन, और ये ही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा इसमें। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वो होगा बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसमें दिया है वर्ग तथा वृत्त का जो परिमाप है वो बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a बराबर, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, ये बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है कि जो क्षेत्रफल है वृत्त का, ठीक है, वो इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे πr² जो दिया है वो दिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं। तो r का मान निकालने के लिए यहाँ पे 2464/22, 22/7 आएगा, 22 के नीचे 7 आएगा तो 7 ऊपर पलट के ऊपर चला जाएगा इसके गुणा में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 22 से काट लेते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा 22 एकम 22, यहाँ बचेगा 2, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। ठीक है,
आर स्क्वायर का मान जो आएगा वो आएगा 112 गुणा 7। इसको गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ से जो आर का मान आएगा वो निकल करके आएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया यहाँ पे आर का मान। अब इसमें पूछा गया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमें a बराबर 2πr/4 ये करना है। 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो a बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r का मान है 28 और बटे 2 गुणा में होगा ये। तो 7 से ये कटेगा 4 बार और 2 से ये कटेगा 11 बार। ठीक है, a का जो मान आएगा वो आएगा 11 चौक 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, और इसका मान आएगा 44 का स्क्वायर हम कर देते हैं। तो 44 का स्क्वायर करने पे जो आएगा यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आया है वर्ग का क्षेत्रफल, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत जो है वो है a। ठीक है, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देखते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 बटे 5 सॉरी बटे 6, क्योंकि ये 6 है, ये 6 संख्याएं हैं, तो इनका जो औसत है वो है a। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो योग होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 वो होगा 6a। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 5 हम घटा लेते हैं, n-1 माइनस 5 प्लस n2 माइनस 5 प्लस n3 माइनस 5 प्लस n4 माइनस 5 प्लस n5 माइनस 5 प्लस n6 माइनस 5। ठीक है, बटे में करेंगे हम 6। ठीक है दोस्तों, बटे में हम 6 करेंगे, तो माइनस के 5 इनको हम एक साथ ले लेते हैं और इनको n1 n2 n3 को हम एक साथ ले लेते हैं। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 माइनस 6 बार 5 आता है, तो 5 आ रहा है, तो 5 छंग 30 बटे 6। ठीक है दोस्तों, अब इसने की यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 6a, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मान है वो 6a है, तो यहाँ हम लिख देंगे 6a माइनस 30 बटे 6। ठीक है दोस्तों, इक्वल यहाँ से ऊपर से 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन लेंगे, तो a माइनस 5 बटे 6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा वो आएगा a माइनस 5, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही होगा आपका नया औसत। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो होगा आपका वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 2 संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 4 तथा 60 है, यदि उनका योग 32 है तो इन 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में किसी में बताया है कि जो 2 संख्याएं होती हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
बराबर जो होता है वो होता है लेस है गुणा में से के, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसमें से संख्याओं का योग तो हमें दिया है, ठीक है, लेकिन संख्याओं का हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं y। तो x इंटू वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा, लेसे का मान है 60 और मैसे का मान है 4, तो x इंटू वाई जो आ गया वो आ गया 240। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप x प्लस वाई जो दिया है वो दिया है 32। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं x प्लस वाई का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ठीक है, x प्लस वाई का मान यहाँ पे दिया गया है 32 का वर्ग कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई का मान दिया गया है 240। ठीक है, 240 की गुणा करेंगे 2 में तो ये आ जाएगा 480। ठीक है, 32 का वर्ग कर देते हैं तो 32 का वर्ग करने के बाद आएगा 1024 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 480। ठीक है, 480 इधर माइनस में जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो आएगा निकल के वो आएगा 1024 माइनस 480। इसको हम घटा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 4, यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5। ठीक है, इतना ही बचेगा 544। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का वर्ग बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इसका तो कोई मान ही नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकल के आ चुका है 544 माइनस 2xy का मान है 480। तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर होगा वो होगा यहाँ पे 4, यहाँ 14 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 6। ठीक है, इसका वर्गमूल लेंगे तो x माइनस वाई बराबर आएगा 8। ठीक है, तो अंतर आ गया है 8। ठीक है दोस्तों, यही होगा आपका आंसर, क्योंकि अंतर ही उसमें बूझा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी। ठीक है दोस्तों जब दूरी समान होती है दोनों चालों की, ठीक है, मान लीजिए वो घर से दफ्तर जाता है और दफ्तर से घर आता है। ठीक है, तो दूरी तो दोनों तरफ से आने जाने की समान ही है। ठीक है, तो जाने की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूँ। इस तरह औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल वो होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक चाल को x मान लो दूसरी को y, तो 2 इंटू 60 इंटू 90 बटे 60 प्लस 90। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो होगा ये 2 गुणा 60 गुणा 90 बटे 150। ठीक है, 0 से 0 काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ये 5 से कटेगा 12 बार, तो 12 दूनी 12 ती 36 और 36 दूनी 72। तो औसत चाल जो आएगी वो आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 गुणा 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है 486 रुपये में वो कितनी टॉफियाँ खरीदता है, 324। ठीक है, अब 50% का लाभ कमाने के लिए 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचेगा। ठीक है, तो 50% का लाभ इस पे पूरे पे कमाया जाएगा 486 पे, तो इसका 50% लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है,
486 गुणा, तो 50% का लाभ निकालने के लिए 100% ये खुद है, 100% से 50% और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 150 बटे 100। ठीक है, 50 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 50% का लाभ जो होगा वो आएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 रुपये में बेचनी होंगी उसको 324 टॉफ़ी, जो कि 50% लाभ पर बिकेंगी। ठीक है, लेकिन इसने पूछा कि 90 रुपये में कितनी बिकेंगी, तो 90 रुपये में बेचने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा 1 रुपये बराबर 324 बटे, ये बटे में जब जाएगा तो ये हो जाएगा 329। ठीक है, अब हम 90 की इधर गुणा करेंगे और 90 गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 90 रुपये बराबर 324 बटे 729 गुणा 90। ठीक है दोस्तों, इसको हम काट लेते हैं। कितने से काटेंगे हम काटते हैं इसको 3 से, तो 3 से काटने के लिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये 3 से 30 बार कटेगा। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 दूसाम 30, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, और ये कटेगा 81 से 4 बार। तो ये 90 रुपये में जो आपकी टॉफ़ी आएंगी, 90 रुपये में ये आएंगी 4 दूसाम 40, 40 टॉफ़ियाँ आपकी 90 रुपये में आएंगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 40। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बैठेगा। ऑप्शन नंबर आपका बैठेगा डी।